उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। राम राम भाई सारे ने स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये है एपिसोड नंबर 3 और इसमें हम बात करने वाले हैं कि मात्र 6 महीने में कैसे हम वन डे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल पिछले 2.5 से 3 सालों से दिल्ली पुलिस की सेवा कर रहा हूँ। और मैंने जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था 26 जुलाई 2025 को, वो भी दिया था। उसमें मेरे करीब 80 नंबर हैं और अभी मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब 6 महीने में कोई भी वन डे एग्ज़ाम बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वो 6 महीने आपको पूरे दृढ़ निश्चय से देने होंगे, पूरी मेहनत करनी होगी, अनुशासन में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर जो अपना टाइम टेबल है उसको फॉलो करना होगा। और मात्र आप 6 से 8 घंटे डेली पढ़कर 6 महीने में किसी भी वन डे एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे ये मुमकिन है और क्या क्या करना होगा, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं आपको डीएम कर दूंगा या पर्सनल वो सजेस्ट भी कर दूंगा कि कैसे उसकी तैयारी करनी है। लेकिन फ़िलहाल हम एवरेज मान के लेते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मे बी वो एसएससी सीजीएल हो सकता है या हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले उसके सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ। जैसे आप उसके सिलेबस को एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उसके बाद जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके पिछले 3 से 4 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार उसको अच्छी तरह से देख लो। सिर्फ आपको देखना है, एक बार ऊपर नज़र से देख लो उसको। उससे आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, या किस चैप्टर से टॉपिक बन ही नहीं रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी नोटबुक में डाउन कर लेना कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बने हैं और इससे इतने बने हैं और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है। फिर आपको सबसे पहले जो भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाए हैं और जो सिलेबस में भी हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर पूरा फोकस करना है। उनको पूरा अच्छी तरह से 2 बार 3 बार पढ़कर उनके मॉक प्रैक्टिस कर करके उन पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेनी है कि वो टॉपिक, अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं कर पाओगे। 100% एक्यूरेसी के साथ आप उस क्वेश्चन को हल कर लोगे। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ, अगर आप पिछले 3 से 4 सालों के टॉपिक बनाकर उनको इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपका लगभग 80% सिलेबस पूरा हो जाएगा। और जैसे ही आपका 80% सिलेबस पूरा हो जाएगा तो जितना 20% सिलेबस बचा है, अगर आपके पास टाइम बचे तो उसको थोड़ा, मतलब कि ज़्यादा डीप में नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का उसको पढ़ लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिर्फ आपको मॉक टेस्ट पे डिपेंड रहना है। मॉक टेस्ट पे कैसे डिपेंड रहना है, जब आपका 80% सिलेबस पूरा हो जाए तो आपको मॉक लगाना है उसी एग्ज़ाम के। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक से एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, मान लो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट तो टेक्स्ट बुक पर एसएससी सीजीएल के जो भी प्रीवियस ईयर के हैं या जो भी नए पैटर्न के मॉक हैं वो लगाएं और उस मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करें। उस मॉक टेस्ट को जैसे एनालाइज करोगे तो आपको आपकी कमियां पता लगेगी, और जैसे आपको अपनी कमियां पता लगेगी तो आपको अब सिर्फ अपनी कमियों पर ही काम करना है। मान लो आपने, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये इंग्लिश में मान लो एरर में आपको एरर मिल पा रहा है कि एरर क्या है। इसी प्रकार रीजनिंग में भी कोई भी टॉपिक हो सकता है और जीके में भी कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो आप अपने वीक टॉपिक को कॉपी में नोट डाउन करो और फिर जो आपने नोट बनाए हो एक बार तो उस नोट पे देखो कि ये हाँ मैंने कर लिया था, तो क्या कमी रहेगी कि किस वजह से मेरा ये गलत हुआ है। अगर वो आपने उसमें नोटबुक में नहीं नोट डाउन करा तो एक अलग से मॉक टेस्ट की एक अलग से कॉपी बनाओ, और जो टॉपिक आपने नहीं करा हुआ है, जो कोई नया टॉपिक है या कोई सिली मिस्टेक है, उसको दोबारा कॉपी पर लिखो और अगला मॉक देने से पहले उसे 2-3 बार रिवाइज कर लो। और अगर आपने ऐसा 2 से 3 महीने लगातार कर लिया कि जो मॉक दे रहे हो उसमें जो कमी हो रही है, जो त्रुटि हो रही है, उसको आप कॉपी पे नोट डाउन करके उसका रिवाइज कर रहे हो, तो इससे आप अपने मॉक में भी एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखोगे। आपके नंबर मॉक में भी बढ़ने लगेंगे और आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्लियर करने के काफ़ी नज़दीक पहुँच गया हूँ। अब लास्ट एंड फाइनल जो स्ट्रेटजी क्या है, अब आप मॉक भी दे रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो,
आपने सिलेबस भी पूरा कर लिया है। जो लास्ट थिंकिंग है, मान लो अभी आपके एग्ज़ाम से सिर्फ 1 से 2 महीने बचे हुए हैं, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको पहली बात तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप जैसे मॉक दोगे तो मॉक देते रहोगे ना, तो आपको क्या होगा, आपके कभी कभी मॉक में बहुत कम नंबर बन जाएंगे, तो इससे बंदा डीमोटिवेशन हो जाता है। तो डीमोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको पॉजिटिव एफर्मेशन पे काम करना है, खुद को पुश करना है डेली, हमेशा पॉजिटिव थॉट ही सोचना है। और इसके साथ भाई साहब पॉजिटिव थॉट सोचने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, ये आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही मिलेगा। मेरे भी दिमाग में डिमोटिवेशन चलता रहता था कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा यार, मैंने सब कुछ कर लिया, सिलेबस भी पूरा कर लिया, मॉक भी कर रहा हूँ, फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, आप कंटिन्यूस चीज़ पर मेहनत करते रहो, रिजल्ट भी मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी। नंबर नंबर ही नहीं, आपको नौकरी भी मिलेगी। अगर आपने डिसिप्लिन में रहकर मेरे वाले नियम फॉलो कर लिए, तो आप गारंटी से किसी भी वनडे एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।